Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we will see the President's qualification, functions and powers. President is the constitutional head of India. हमारा constitutional head है इंडिया का जो president है. All the executive powers of the federal government is given to the president by the constitution. हमारे constitution के मुताबिक जो भी फेडरल गवर्नमेंट है और जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो सब प्रेसिडेंट को दिया गया हुआ है. ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ कैरिड आउट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करती है वो प्रेसिडेंट के नाम से करती है. ही इज़ द हेड ऑफ द नेशन एंड द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे देश का हेड है एंड वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पहला नागरिक माना जाता है प्रेसिडेंट. नाउ प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होना है? अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड शुड बी 35 ईयर्स ऑफ एज और एबोव. 35 साल से ऊपर होना ज़रूरी है और भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है. ही शुड नॉट बी ए सैलरीड एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट और होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. किसी भी गवर्नमेंट के सैलरी वाला एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए. ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. वो किसी भी पार्लियामेंट के हाउस का मेंबर भी नहीं होना चाहिए. The presidential election is indirectly carried out by the members of both the houses of the parliament. पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स द्वारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है. एंड ऑल द मेंबर्स इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. अ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years एंड ही कैन contest the election after the completion of his term. 5 साल का उसका टेन्योर होता है, इलेक्टेड होते हैं 5 साल के लिए और 5 साल पूरा होने के बाद वो वापस अपना इलेक्शन लड़ सकता है. व्हेन द प्रेसिडेंट इज़ इन पावर, अगर जब प्रेसिडेंट पावर में है, सत्ता पे है, नाइदर क्रिमिनल केस कैन बी फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम नॉर एन ऑर्डर ऑफ अरेस्ट और इम्प्रूवमेंट कैन बी इश्यूड. उसके कोई भी क्रिमिनल केस कोई दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक वो प्रेसिडेंट की सीट पे है और ना ही उसको कोई अरेस्ट कर सकते हैं या उसको कोई अरेस्ट का ऑर्डर दे सकता, इश्यू कर सकता है. फंक्शंस एंड पावर इम्पोर्टेंट है. प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या है, उसके पावर क्या है? He appoints the leader of the party who has gained majority in the general election as the prime minister. जो जनरल इलेक्शन में जो पार्टी ने मेजोरिटी सीट लिया है उसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. देन विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उसके कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट जो है वो अदर मिनिस्टर्स कैबिनेट के जो होते हैं उसको अपॉइंट करते हैं. ही एडमिनिस्टर्स द ओथ एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स. सारे मिनिस्टर्स जो डिपार्टमेंट वाइज है जो पोर्टफोलियोज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो सारा फंक्शंस जो है वो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है और ये एक ओथ दिलाता है जो प्लेड्ज जो दिलाते, प्रॉमिस दिलाते हैं, जो शपथ विधि कराते हैं वो प्रेसिडेंट सारे मिनिस्टर्स को कराते हैं. एज लॉन्ग एज द कैबिनेट एन्जॉयज़ द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी मेंबर्स ऑफ लोकसभा. जब तक लोकसभा में मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स का सपोर्ट है तब तक कैबिनेट एन्जॉय कर सकता है. द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द कैबिनेट और तब तक प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट को डिसॉल्व नहीं कर सकता. प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ द कंट्री. हमारे कंट्री का जो डिफेंस फोर्स है उसका हेड होते हैं प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर वॉर, सीज द वॉर और कंक्लूड ट्रीटीज़ विद अदर कंट्रीज़. प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि अगर वॉर डिक्लेयर करना है तो वो वॉर को डिक्लेयर कर सकता है. सीज द वॉर को टर्मिनेट कर सकता है या एंड कर सकता है या दूसरे किसी कंट्रीज़ के साथ
कोई ट्रीटीज भी जो है वो टर्मिनेट कर सकता है। ही अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना प्रेसिडेंट का काम है। स्टेट के गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटरी जनरल, ये सबको अपॉइंट करना प्रेसिडेंट का काम है। ही अपॉइंट्स द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। डिफेंस फोर्स के जो हेड होते हैं उसको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को भी प्रेसिडेंट सर अपॉइंट करते हैं। एंड एम्बेसडर्स टू वेरियस नेशंस, और वेरियस नेशंस के एम्बेसडर्स को भी वो अपॉइंट करते हैं। दस वास्ट ऑथोराइज एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इसलिए ये एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दिया गया है, ऑथोराइज किया गया हुआ है। ही कैन ग्रांट पार्डन और reduce the sentence of any convicted person or can postpone its implementation or can change the nature of the punishment। प्रेसिडेंट को ये सत्ता है कि किसी भी कन्विक्टेड पर्सन जो क्राइम किया है, जिसको गुनाह किया है, उसको फांसी दिलाना, उसको पनिशमेंट देना या उसकी पनिशमेंट को पोस्टपोन करना या उसकी पनिशमेंट के नेचर को चेंज करना, मतलब फांसी दिया है तो जन्म टिप की सज़ा, ये सारे पावर जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। अगर उसकी पनिशमेंट को कम भी करना चाहते हैं तो वो पनिशमेंट कम भी कर सकते हैं। अगर 20 साल का सज़ा दिया है तो वो 15 साल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ही समन्स द सेशंस ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को वो समन्स बुला सकते हैं। एंड प्रोरोग्स दैम, और उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं वो सेशन को। ही कैन इवन डिज़ोल्व द लोकसभा को भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटन बाई ए वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, he can declare a state of emergency for the whole of India और any part of India। इंडिया के किसी भी पार्ट में अगर ऐसा कोई डर लग रहा है, सिक्योरिटी नहीं है, किसी टेररिस्ट का खतरा है, तो प्रेसिडेंट सर इंडिया में या किसी इंडिया के पार्ट में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। जो भी उसने डिक्लेयर किया इमरजेंसी, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर के रिपोर्ट के बेस पे प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन दैट स्टेट। और किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी डिक्लेयर करना है तो गवर्नर के रिपोर्ट के बेस पे प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। He can establish president rule by dissolving the state cabinet ministry। स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री को डिसॉल्व करके प्रेसिडेंट रूल भी वो ला सकते हैं। इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान द प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस सैलरीज ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का भी वो सैलरी जो है वो कम कर सकता है। दो द प्रेसिडेंट हैज़ वास्ट एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड दो ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी कंसिडर्ड इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली एंड डन इन हिज नेम ओनली, इन रियलिटी ये सब कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेशन का पावर जो भी है उनको दिया गया है, उनके हाथ में है, लेकिन वो सिर्फ नाम के है। सही में इन रियलिटी में द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एन्जॉयज दिस पावर्स। और ये सही में ये सारे पावर जो है वो हमारे माननीय वड़ा प्रधान और हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन
जो मेन हेड है वो हमारा नेशन का वो प्रेसिडेंट है। द वाइस प्रेसिडेंट, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट है तो जो भी प्रेसिडेंट का काम है वो वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म करेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन इज़ कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर के द्वारा होता है। द टर्म पीरियड ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज़ ऑफ 5 years। वाइस प्रेसिडेंट का भी टेन्योर जो है वो 5 साल का है। द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। द प्रेसिडेंट सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट अगर अपना इस्तीफ़ा देना चाहता है तो वो अपना इस्तीफ़ा रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है। सो वी हैव सीन द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, functions of president and vice president. Here we stop our lecture. We'll continue with this lecture, powers of prime minister, and at the state executive level पे जो गवर्नर होते हैं उसका हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।